राधे राधे। कैसे हो आप? आइए, सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल अच्छी हूँ। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी 2-3 दिन से, काफ़ी तबीयत खराब, तो अब मुझे आराम है। ठीक है। पति गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पति शराबी है तो उसके बच्चों की जिंदगी भी नरक बन जाती है। तो गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस पति सही होना चाहिए। तो याद मैं इसे कह रही हूँ कि मेरे परिवार में भी एक ऐसा ही सदस्य था जो काफ़ी ड्रिंक करता था, काफ़ी करता था। तो मेरे मम्मी और पापा ने काफ़ी मना किया कि ये चीज़ें मत किया करो, तो वो नहीं माने। तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर भी नहीं माने, बच्चे हो गए। तो हमने बोला कि इनसे कहो कि ये ड्रिंक बंद कर दें, पर नहीं, पैसा होगा तो वही तो देगा, जिसको पैसा नहीं है तो वो कहाँ से देगा। मेरा पति तो ऐसे ही शॉप करेगा। ठीक है, इन्होंने भी यही बोल दिया, तो आगे हम क्या बोले। हमारे मम्मी पापा यही है कि छोड़ो, इनसे कहना ही बेकार है। तो क्या बंद कर दिया। उसके बाद में जब बच्चे हो गए तो 2 बेटे, एक बेटी थी। तो बच्चों के बाद जब उनकी पढ़ाई लिखाई हुई तो 4 या 5 तक पढ़ाई की। उसके उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी बच्चों ने कि हमें पढ़ना है। तो जहाँ हम स्कूल था, जहाँ हम जाते थे, हमारे भाई बहन जाते थे, हम चारों भाई बहन एक साथ ही पढ़े थे। तो जाने लगे स्कूल पढ़ने के लिए। तो एक जो टीचर था, वो हम साइंस का टीचर था, तो उसने बोला मेरे भाई से कि आपकी एक चाचा की लड़की है, तुम्हारी बहनें आती हैं साथ में पढ़ने के लिए, तो उनको भी साथ में ले आया करो। तो भैया ने बोला कि मैं पूछता हूँ जाके चाचा से और चाची से कि दीदी और छोटी बहन जाती है पढ़ने के लिए, उनके साथ लगी। तो मुझे देखती हो, तो मेरे भैया ने चाचा ऐसे बात है, और टीचर बोले भेज दो उनको पढ़ने के लिए। तो मेरी चाची का यही जवाब था कि मैं नहीं पढ़ा रही अपने बच्चों को, मेरे बच्चों पे तो काफ़ी कुछ है, मेरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, और नहीं पढ़ाना। तुमको ही कलेक्टर बनना है तो तुम ही कलेक्टर बन जाना। तो ये शब्द थे। तो भैया ने आके मम्मी से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, चाची ने मुझसे ऐसे बोला है कि तुम ही जाके कलेक्टर बना, मुझे नहीं पढ़ाना अपने बच्चे। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं है और छोड़ दो इस चीज़ को, नहीं जाना। कोई पढ़ाए तो अपने लिए पढ़ाए, दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। तो मम्मी ने भी मना कर दिया कि अब मत कहना। तो वहाँ जाके बोला, तो टीचर से बोला कि ऐसे ऐसे चाचा ने मना कर दिया है, उनके बच्चे आ रहे पढ़ने के लिए। तो टीचर भी अब चल गया कि छोड़ो, अब जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, आप अपनी बहन के साथ आइए और भाइयों के साथ आइए। तो हम चारों भाई बहन पढ़ ले। 2 भाई जो छोटे छोटे भाई थे, जो वो स्कूल था ना, तो वहाँ एक तक ही था। और बाद में फर्स्ट ईयर, हाई स्कूल, इंटर तो दूसरे शहर में था, गांव में नहीं था। वो 8 तक ही था। तो हम चले गए। तो साइकिल थी, पहले साइकिल थी, तो साइकिल ही जाना था हमारा। तो दोनों, मैं और मेरे बड़े भाई साइकिल से जाया करते थे, और और छोटी बहन, वो भी 2 साइकिल थी, दोनों पर 2 जने जाते। तो पढ़ाई हमने हाई स्कूल, इंटर कर ली। तो मेरे भैया ने, बड़े वाले ने बीए की थी, छोटी वाली ने बीए कर ली, और छोटी वाली ने बीए ली, और छोटी बहन बीए कर रही है। जो छोटी वाली बहन है ना, उन्हें तो ठीक है, पढ़े लिख गए। वो तो की वही रह गए। अब के यहाँ तक बेचने की नौबत आ गई है। बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, कब तक प्राइवेट जॉब में आप कब तक खा पी सकते हो।
कभी न कभी तो हाथ पैर थकेंगे, ऐसा नहीं है। तो खेती थी ज़्यादा और खेती का ही सहारा था, और प्राइवेट जॉब थी, बाहर कर आते खा लेते। तो यही हुआ, आज उनके बच्चे वहीं की वहीं हैं। और 18 नाम तो मैं नहीं लूँगी, पर हाँ 18 खेत था उन पर। 18 खेत 10 साल पहले उन्होंने बेच दिया, और यहाँ अलीगढ़ में ही आ गए थे वो। और मेरे चाचा जी भी एक्सपायर हो गए, अभी हुए थे 2 साल पहले, तो वो एक्सपायर हो गए। तो उन्हें काफ़ी होड़ थी। हमारी चाची ने चाचा को कभी नहीं सुधारा। पहले इतनी दारू नहीं पीते थे, शादी के बाद काफ़ी दारू पीने लग गए, ना अपने बच्चे नहीं पढ़ाए लिखाए, कुछ नहीं। आज हर चीज़ बर्बादी की जड़ पे है। बोलते हैं ना, पैसे का घमंड कभी करना चाहिए। आज है कल नहीं है, और ये लक्ष्मी है ना, आज इस घर तो कल दूसरे के घर, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो कभी घमंड ना करें। तो हमारी चाची को भी बहुत होड़ थी उस टाइम पे था। तो मतलब इस अगर किसी ने नई साड़ी पहन ली ना, तो उनको भी वही जैसी नई साड़ी पहननी है। ऐसी सी में होड़ थी, होड़, इतनी होड़, बोलते हैं ना, होड़ कभी नहीं करनी चाहिए। एक बड़े बूढ़ों की कहावत है कि सौंतो खाओ रुस्तो पहनो, ठीक है। कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। अगर होड़ करोगे ना, सच में बर्बाद हो जाओगे, सच में बर्बाद हो जाओगे। कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। जो है उसी में खुश रहना चाहिए। जितना भगवान ने दिया उसमें ही खुश रहो। तो कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। होड़ होगी ना, सच में बर्बाद हो जाओगे। और आज मेरे जो चाचा हैं वो बर्बादी की जड़ पे हैं, सच में बर्बादी की जड़ पे हैं। चाचा ख़त्म हो गए, बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे। एक छोटा वाला बेटा इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है, हद से ज़्यादा दारू पीता है। आपको अलीगढ़ में कहीं भी रोड पे मिल जाएगा वो पीता हुआ। ऐसा हो रहा बिल्कुल लकड़िया जैसा, बिल्कुल इतना दारू पीता है, कुछ पूछो मत। और बड़ा वाला अभी पढ़ा लिखा नहीं है। अभी तक जो मेरे चाचा जी ख़त्म हुए हैं, अभी तक उन्होंने अपनी एक स्थायी जगह नहीं बनाई है। 10 साल हो गए अलीगढ़ में रहते रहते, स्थायी जगह नहीं बनाई है रहने के लिए। आज यहाँ मकान खरीद लिया, कल बेच दिया, आज वो बेच दिया, कल वो खरीद लिया, पर एक स्थायी जगह नहीं बन पाई है। केवल उस टाइम में 18 खेती 45 लाख में बेची थी। आज उसी की कीमत, आज के टाइम पे बताओ, उसी की कीमत कम से कम 4 करोड़ रुपए है। तो यही है भैया, होड़ तो कभी किसी की न करनी चाहिए। पैसे का घमंड था उस टाइम, तो आज पैसा पैसा कुछ नहीं है, सब बर्बादी की जड़ पे है। बच्चे पढ़ लिखे नहीं है। चाचा थे, चाचा एक्सपायर हो गए, तो सब कुछ ये है। तो कभी किसी का वो नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं करना। और शिक्षा तो जो देनी चाहिए बच्चों को। गरीब से गरीब इंसान पढ़ा रहा है बच्चों को, तो जरूर चाहिए।